हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि मेरिट गुड्स क्या होते हैं और डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं। ये इकोनॉमिक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जब हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है बजट में कि मेरिट गुड्स को प्रमोट करना और डीमेरिट गुड्स को डिस्करेज करना। तो मेरिट गुड्स का मतलब होता है, मेरिट का मतलब होता है अच्छा, फायदेमंद कोई चीज होती है, और डीमेरिट का मतलब होता है जो फायदेमंद नहीं होती, जो नुकसानदेह होती है। ठीक है। तो मेरिट गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है? मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर को जितना फील होता है कि इसका फायदा होगा उससे ज्यादा फायदा होता है। यानी कि मेरिट गुड्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है? एजुकेशन। ठीक है। तो एजुकेशन का आपको जितना फायदा लगता है, जो एजुकेशन ले रहा है आपको तो इतना फायदा नहीं लगता, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखो, पूरी लाइफ को देखो, तो एजुकेशन का फायदा बहुत ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? जितना एजुकेशन लेने वाले को लगता है। ठीक है। तो कोई भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको जितना फायदा लग रहा है उसका, उससे ज्यादा एक्चुअल में उसका फायदा हो, तो उसको मेरिट गुड्स बोला जाता है। और डीमेरिट गुड्स क्या होता है? डीमेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं कि आपको लगता है कि इसका जो नुकसान होगा वो कम लगता है और एक्चुअल में उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है, तो उनको डीमेरिट गुड्स बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स की डेफिनेशन क्या है। आप देखो, मेरिट गुड्स, दीज आर द गुड्स विच आर फार बेटर फॉर ए पर्सन कंज्यूमिंग इट देन ही थिंक्स। तो जितना एक आदमी सोचता है कि ये अच्छा है, ये प्रैक्टिकली उससे ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एजुकेशन। द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन आर मच मोर देन व्हाट ए पर्सन थिंक्स। सो मेरिट गुड्स हैव पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स। तो मेरिट गुड्स में पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं और डीमेरिट गुड्स में हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो जब मेरिट गुड्स के फायदे ज्यादा होते हैं, लोगों को लगता नहीं है उतना फायदा है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? क्या करेगी? गवर्नमेंट प्रमोट करेगी उसको। गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको, उन गुड्स को कंज्यूम करें। ठीक है। तो और मेरिट गुड्स में क्या लिखा हुआ है? मेरिट गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस्ड। अंडर प्रोड्यूस का मतलब क्या है? लोगों को लगता नहीं है इसका इतना फायदा होगा, तो इतनी डिमांड लोग करते नहीं है उसकी। तो नॉर्मली अंडर प्रोड्यूस्ड होते हैं और अंडर कंज्यूम्ड होते हैं। तो जब अंडर प्रोड्यूस अंडर कंज्यूम्ड होते हैं तो वो ज्यादा प्रोड्यूस और ज्यादा कंज्यूम कैसे होंगे? जब गवर्नमेंट उनको प्रमोट करेगी। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट, दिस इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडीज ऑन सच प्रोडक्ट्स और गिव्स देम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एजुकेशन देखो, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें एजुकेशन फ्री होती है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि मेरिट गुड्स को ज्यादा से ज्यादा लोग कंज्यूम करें, क्योंकि लोगों को लगता नहीं है उसका जितना फायदा होगा। ठीक है। लोगों को लगता है कि इसका कम फायदा होगा, लेकिन एक्चुअल में उसका फायदा ज्यादा होता है। रिडक्शन इन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड और कंजम्पशन ऑफ सच गुड्स। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, सब्सिडी से तो क्या होता है? प्राइस घट जाता है। तो प्राइस घट जाएगा तो सीधा सीधा प्राइस और डिमांड का हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो लोग उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो ये जो अंडर कंज्यूम्ड की जो सिचुएशन है, ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगी। जब अंडर कंज्यूम्ड कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑफकोर्स उसका फिर प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये होते हैं आपके मेरिट गुड्स। अब देखते हैं डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं। डीमेरिट गुड्स, दीज आर द गुड्स विच आर फार वर्स फॉर ए पर्सन कंज्यूमिंग इट देन ही थिंक्स। तो एक आदमी जितना सोचता है कि नुकसान होगा, उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। और बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया इसका? जंक फूड हो गया। ठीक है। जंक फूड या फास्ट फूड, तो आपको लगता है कि इसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ओवर द टाइम अगर आप लगातार इन चीजों को कंज्यूम करोगे, या फिर लिकर है, शराब को कंज्यूम करोगे, या टोबैको को कंज्यूम करोगे, तो इनके नुकसान एक्चुअल में ज्यादा होते हैं जितना कि उनको कंज्यूम करने वाले सोचते हैं। तो अब गवर्नमेंट का क्या पर्पज होना चाहिए? गवर्नमेंट का पर्पज ये होना चाहिए कि इनको, इनका कंजम्पशन कम हो। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इन सब चीजों पे टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाती है। आपको पता होगा लिकर पे बहुत ज्यादा टैक्स होता है। ठीक है। टोबैको पे बहुत ज्यादा टैक्सेस होते हैं। द पर्सन कंज्यूमिंग दीज गुड्स मे नॉट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द नेगेटिव साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज गुड्स। तो इसीलिए आजकल जो है जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनमें वार्निंग्स आती है कि इनसे ये बीमारी हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इनका कंजम्पशन लोग कम करें, क्योंकि
लोगों को नुकसान ज्यादा होता है इन सब चीजों से जितना लोग समझते हैं। और कोई इन सब चीजों के कंज्यूम करने से बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो बहुत सारा खर्चा आ जाएगा और लोगों को उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और इफ दे हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ सच साइड इफेक्ट्स दे वुड बी मोर रिलक्टेंट टू कंज्यूम goods like fast food and prefer more of healthy foods। ठीक है। अब डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं? ओवर प्रोड्यूस्ड होते हैं और ओवर कंज्यूम्ड होते हैं। जैसे मेरिट गुड्स में क्या था? अंडर प्रोड्यूस्ड और अंडर कंज्यूम्ड। तो अब देखो, ओवर कंज्यूम्ड को कैसे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट अगर इनको महंगा कर देगी, टैक्स ज्यादा लगा देगी, तो इनके प्राइस बढ़ जाएंगे। और प्राइस बढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा इनका कंजम्पशन कम हो जाएगा। So this is the reason why government imposes more taxes on such products, which increase their prices. On rise in prices decreases demand or consumption of such goods। तो ये थे आपके मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स क्या होते हैं? जो आप जितना समझते हो उससे ज्यादा आपको फायदे करेंगे। और इसमें एक और पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ये अंडर प्रोड्यूस्ड होते हैं, अंडर कंज्यूम्ड होते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट उन पे सब्सिडीज देती है, सस्ते हो जाते हैं तो गवर्नमेंट, वो लोग फिर उसका कंजप्शन बढ़ा देते हैं। ऐसे ही डीमेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स लोग जितना समझते हैं उसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे, उससे एक्चुअल में ज्यादा होते हैं। ठीक है। और ये ओवर प्रोड्यूस्ड और ओवर कंज्यूम्ड होते हैं, और गवर्नमेंट इनका जो कंजम्पशन है उसको डिस्करेज करना चाहती है। तो डिस्करेज कैसे करेगी किसी चीज का गवर्नमेंट? कंजम्पशन। गवर्नमेंट उस पर टैक्स ज्यादा लगा देगी, वो चीज महंगी हो जाएगी। और लॉ ऑफ डिमांड में हमको पता ही है, कोई भी चीज महंगी हो जाती है तो उसका प्रोडक्ट कंजम्पशन या फिर उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये था डीमेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स के बारे में डेफिनीशन और डिफरेंस। और ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को हर हालत में इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के अंदर, कहीं ना कहीं इनका रेफरेंस आ जाता है। तो बेटर है कि इनके बारे में हमको ऑलरेडी पता हो। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।